देगा। और यकीनन ये वो चैनल है जो आप और आपके अहले खाना की जिंदगी बदल देगा, इंशाल्लाह, ये मेरा दावा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और फरमाया, एक लाइफ चेंजिंग वीडियो। एक बुजुर्ग थे रबी बिन सुलेमान, ये हज के लिए जा रहे थे। उस जमाने में लोग काफलों में पैदल हज के लिए जाते थे। रबी बिन सुलेमान का काफला कूफा पहुंचा तो ये लोग जरूरियात का सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए। रबी ने रास्ते में देखा एक वीरान सी जगह पर एक खच्चर मरा हुआ है और एक औरत चाकू से उसका गोश्त काट रही है। उन्होंने सोचा यह खातून शायद लोगों को मुर्दार गोश्त पकाकर खिलाती हो, लिहाजा वो टो लगाने के लिए चुपके उसके पीछे चल पड़े। वो औरत एक बड़े से मकान में पहुंची, दरवाजा खुलवाया और अंदर चली गई। घर में 4 लड़कियां नजर आईं। उनके चेहरों पर बदहाली और मुसीबत के आसार थे। औरत ने गोश्त का थैला लड़कियों के सामने रख दिया। रबी बिन सुलेमान का कहना था, मैं दर्जों से झांक रहा था, मैंने देखा अंदर से घर बर्बाद और खाली है। औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट कर उसको आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बाहर से आवाज दी, है अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते ये ना खाओ, ये हराम है। औरत कहने लगी, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं एक परदेसी हूं। उसने पूछा, तो तुम हमसे क्या चाहते हो? मैंने कहा, मजूसियों के एक फिरके के अलावा किसी मजहब में मुर्दार का गोश्त जायज नहीं होता, लिहाजा ये ना खाओ। वो कहने लगी, हम सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ आदमी था, उसका इंतकाल हो गया। जो तरका उसने छोड़ा था वो खत्म हो गया। सैयद किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। हमें मालूम है मुर्दार खाना जायज नहीं होता, लेकिन यह जिंदगी बचाने के लिए जायज हो जाता है और हमारा 4 दिन से फाका है। रबी कहते हैं, उनके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया। मैं काफले में वापस आया और अपने साथियों से कहा कि मैं हज के लिए नहीं जा रहा। सबने समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपना सामान उठाया, मेरे पास 600 दिरहम थे, मैंने वो भी लिए। मैं बाजार गया, मैंने 100 दिरहम का आटा और खाने पीने का सामान खरीदा और बाकी दिरहम आटे में छुपाकर उस खातून के घर पहुंच गया और अपना सारा सामान और आटा उसके हवाले कर दिया। उसने शुक्र अदा किया और कहने लगी, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ कर दे, तुझे हज का सवाब अता फरमा दे, अपनी जन्नत में जगह दे और ऐसा बदला अता फरमाए कि जिसे देखकर सुनकर लोग तुम पर रश करें। रबी कहते हैं, हज का काफला रवाना हो गया। मैं कूफा में रुक गया। मेरा ख्याल था कि जब हाजी वापस आएंगे तो मैं उनसे अपने लिए दुआ करवाऊंगा। हाजियों का पहला काफला वापस आया तो मैं उनसे मिला और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। उनमें से एक ने कहा, कैसी दुआ? क्या हाजी भी किसी दूसरे हाजी को दुआ देते हैं? मैंने हैरत से कहा, भाई मैं तो वो बदनसीब हूं जो अल्लाह के दरवाजे पर हाजिरी नहीं दे सका। मैं कहां का हाजी? वो लोग कहने लगे, बड़े अफसोस की बात है, शायद आप झूठ बोल रहे हैं या शायद आपका दिमाग चल गया है। भाई मेरे, तुम तो हमारे साथ अरफात के मैदान में भी थे और तुम हमारे साथ तवाफ भी करते रहे। रबी का कहना था, मैं अपने दिल में सोचने लगा, ये क्या तमाशा, ये क्या मजाक है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफला भी आ गया। मैंने उनको भी हज की मुबारकबाद पेश की तो वो भी हैरत से मेरी तरफ देखकर कहने लगे, तुम हमसे पहले कूफे कैसे पहुंच गए? मैंने जवाब दिया, मैं तो तुम लोगों को हज पर रवाना करने के बाद यहीं रुक गया था। वो बोले, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, तुम हमारे साथ अरफात में भी थे और तुमने हमारे साथ रमी भी की थी। रबी कहने लगे, मेरी हैरत में इजाफा हो गया। इस दौरान उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, भाई इनकार क्यों करते हो? तुम हमारे साथ मक्का में भी थे और मदीना में भी, बल्कि जब हम रोजा रसूल की ज़ियारत के बाद बाबे जिब्राइल से बाहर आ रहे थे
तो उस वक्त तुमने ये थैली मेरे पास अमानतन रखवाई थी, ये लो अपनी थैली वापस ले लो। रबी बिन सुलेमान कहने लगे, मैंने उस थैली को इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने थैली देखी तो उस पर लिखा था, हमारे साथ तजारत करने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। मैं थैली लेकर वापस घर आ गया, इशा की नमाज पढ़ी और कश्मकश में मेरी आंख लग गई। मुझे ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। रसूल ने तबस्सुम फरमाया और इरशाद फरमाया, ऐ नबी, आखिर हम तुम्हें कितने गवाह पेश करें कि तुमने हज किया है, तू मानता ही नहीं। बात यह है कि जब तुमने उस औरत पर जो मेरी औलाद थी सदका किया और अपना हज उस पर कुर्बान कर दिया, तो अल्लाह ने एक फरिश्ता तेरी सूरत का बनाकर उसको हुक्म दे दिया कि जाओ कयामत तक हर साल रबी की तरफ से हज करते रहो। यह अब करता रहेगा और मजीद दुनिया में तुम्हें यह इनाम दिया कि तुमने 600 दिरहम दिए थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें 600 सोने की अशरफियां अता कर दी हैं। खोलो इस थैली को और देखो। रबी बिन सुलेमान कहने लगे, मैं जब सोकर उठा तो मैंने थैली खोलकर देखी, उसमें वाकई 600 सोने की अशरफियां थी। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला के लिए हर चीज मुमकिन है। ये वो कुछ कर सकता है जिसका हम तखय्युल भी नहीं कर सकते। हम ये भी मानते हैं कि इस्लाम में इबादत का दर्जा 10% और खिदमत का दर्जा 90% होता है। वो लोग जो इबादत को खिदमत पर कुर्बान कर देते हैं, अल्लाह उन्हें रबी बिन सुलेमान की तरह दूसरे मोमिनीन के मुकाबले में ज्यादा सिला देता है। आपको अगर यह फर्क समझ ना आए तो आप अब्दुस्तार ईदी साहब को देख लीजिए और इसके बाद पाकिस्तान के उलमा कराम को देख लीजिए। ईदी साहब ने सिर्फ खिदमत की थी और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का हवाला बन गए, जबकि हमारे उलमा कराम इबादत करते हैं, इन्हें सिर्फ हम जानते हैं। अल्लाह ताला ने कोरोना की शक्ल में इस मुल्क के उन तमाम मखैयर हजरात को जो हर साल रमजान में उम्रा किया करते थे और हज पर जाते थे, उन्हें खिदमत का एक नादर मौका अनायत कर दिया है। इन्हें रबी बिन सुलेमान बनने की सादत बख्श दी है। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप अपनी उम्रे और हज की रकम अलग कर दें। अपने दाएं बाएं मौजूद असली जरूरतमंद तलाश करें। वो सफेद पोश लोग ढूंढें जो गैरत की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, और आप फिर इस साल के उम्रे और इस साल के हज के पैसे उन्हें दे दें। आप इस रकम के एक हिस्से से इन्हें राशन और कपड़े भी लेकर दे सकते हैं और दूसरा हिस्सा किसी महफूज जगह इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट का मुनाफा इन लोगों या इन लोगों के खानदान के लिए वक्फ भी कर सकते हैं। यूं इनका मुस्तकिल बंदोबस्त हो जाएगा और इन्हें दोबारा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप जरूरतमंद खानदानों के जवान बच्चे या बच्चियों को कोई हुनर भी सिखा सकते हैं। आप इन्हें तालीम दीजिए और इनके लिए किसी नौकरी का बंदोबस्त कर दीजिए। आप इन्हें मुस्तकिल पांव पर खड़ा कर देंगे। मैं क्योंकि बिजनेस कोच हूं, मैं लोगों को बिजनेस की ट्रेनिंग देता हूं। मैं बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को मजीद बेहतर बनाने और चलाने की मॉडर्न टेक्निक्स भी सिखाता हूं। लिहाजा मैं इस सिलसिले में आपकी यह मदद कर सकता हूं कि आप जो भी नौजवान चूज करेंगे, मैं उसे बिजनेस की फ्री ट्रेनिंग दे दूंगा। आप इस सिलसिले में मुझसे इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। यूं हम मिलकर सैकड़ों खानदानों को अपने कदमों पर खड़ा कर सकेंगे। आप यकीन कीजिए, आपने अगर इस साल अपने उम्रे और हज की रकम किसी असली जरूरतमंद पर लगा दी तो अल्लाह ताला आपके कागज के नोटों को सोने की प्लेटों में तब्दील कर देगा। दुनिया भी आपको यह कहेगी कि हमने सुना और हमने देखा, अल्लाह ने इस साल सिर्फ एक शख्स का हज और उम्रा कबूल किया, और वह शख्स कौन है? वो शख्स आप हैं। आप यकीन कर लीजिए, क्योंकि एक शख्स ने आज से 1000 साल पहले कूफा में अपना एक हज एक खानदान पर कुर्बान किया था। अल्लाह ने आज तक उस शख्स का नाम नहीं मिटने दिया। हम आज उस दौर के बादशाहों का नाम नहीं जानते, लेकिन हम आज 2020 में भी रबी बिन सुलेमान का नाम ले रहे हैं। क्या हमें इसके बाद भी किसी दलील
किसी गवाही की जरूरत है? आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप ये किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये सदका जारिया है, ये किसी न किसी का माइंड जरूर चेंज करेगी।